अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का। तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहाँ गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई। उन्होंने जा करके ये नारियल वहाँ गाड़ दिया। उसके बाद वहाँ कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहाँ नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे के सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहाँ उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों के हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मस्ती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे उन 3 नारियल की वजह से। उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं। पहली मर्तबा जब आदमी परमात्मा को पाता है, जब उसके अंदर से आत्मा का स्पंदन बहता है, तो पहली मर्तबा वो निसर्ग को कुछ देता है। हर समय हम निसर्ग से लेते रहते हैं, हम उसको कुछ दे नहीं पाते। पहली मर्तबा मनुष्य चैतन्य उसे दे करके और जागरूक कर सकता है। इसका एक और उदाहरण बताएं हम कि एक साहब थे, उन्होंने बहुत सा गेहूं उससे वाइब्रेट करा लिया और उसको बोया एक खेती में। वो भी उन्हीं, ये भी अनुसंधान संस्था है और गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है और जिसमें बड़े बड़े संशोधक और शास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने वो गेहूं बोए और बो करके उसका जो गेहूं का दाना आया तो एकदम मोती के दाने जैसा, और इतना सुंदर और इतना चमकता हो, एक अजीब तरह की उसकी रौनक। उस गेहूं को उन्होंने बोरों में भरकर, क्योंकि वो भी 10 गुना आया, जो पहले आता था उससे 10 गुना आया। उसके बाद उस गेहूं को बो करके उन्होंने जब उसको देखा कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने उसमें से सोचा कि कुछ इसमें से गेहूं बीज के लिए रख दिया जाए। तो उसको बोरे बना करके उन्होंने गोदाम में रखा और उसमें किसी तरह से चूहों का बड़ा प्रकोप हो गया। बता रहे थे मुझे कि वहाँ पर ये जो खल्ली जिसे कहते हैं वो भी रखी हुई थी, वो तक चूहे ने खाई, पर ये जो बोरे थे इनको एक छेद भी नहीं की। वो चूहे तक समझते हैं कि दिव्य क्या चीज़ है। लेकिन आजकल हम लोग इस कदर कृत्रिम हो गए हैं, इतनी कृत्रिमता से हम रहते हैं, इतने आर्टिफिशियल हम लोग हो गए हैं कि आपको दिव्य और दुष्ट में कुछ फर्क नहीं समझ, राक्षस और दैवी प्रवृत्ति दोनों में कुछ समझ में नहीं आता। आपके कुछ अकल में नहीं आता, सब कंफ्यूजन है, किसी की समझ में नहीं आता, सब भ्रम में बैठे कि कौन राक्षस है और कौन दिव्य। ये आज हमारी हालत हो गई है। इस कदर हम अपनी मनुष्यता से भी गिर गए हैं कि जिसकी वजह से हमें यह संवेदन था कि हम पहचान पाते थे कि राम कौन है, सीता कौन है, कृष्ण कौन है। आज इस कलयुग में यह भी पहचानना असंभव हो गया है कि ये राक्षस है, रावण है, ये राम। उन चूहों को है। इसी प्रकार अनेक आपको मैं बातें बता सकती हूँ जिससे ये दिखा सकते हैं ये जो चैतन्य हमारे अंदर से बहने लग जाता है, इस चैतन्य से हम संसार की सब चीज पर प्रभुत्व करते हैं, राज्य करते हैं, लेकिन ये प्यार का और प्रेम का राज्य। अब बहुत से लोगों का ये हमेशा कहना रहता है कि माँ अगर आप कहती हैं हमारा देश योग भूमि है और यहाँ पर मनन करके सारी चीज़ों का इतना पता लगाया था, तो हमारे देश की आज दुर्दशा क्यों? सभी लोग मुझसे पूछते हैं तो हमें बड़ा सच्चे श्यामलाम होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का पता लगाया, तो आज हमारे देश की दुर्दशा क्यों? ये तो ऐसे ही है कि कीचड़ में अगर कमल खिल गए तो कमल भी कहे कि भाई ठीक है कीचड़ तुम भी कमल हो जा। ये तो हम लोग कीचड़ हैं ही, ऐसा लगता है मुझे। हम लोगों ने कुछ किया है इसके मामले में, ये सोचना चाहिए। आज भारतवर्ष में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आदि शंकराचार्य ने क्या किताबें लिखी ये भी जानते हैं। शेली, कीट्स, ये वो दुनिया भर के फालतू लोग, ये बायरन वायरन लोग जिनका नाम सुबह शाम तक लीजिए तो गंगा जी स्नान करना पड़ेगा, इतने गंदे चरित्र के लोग हैं।
ऐसे गंदे लोगों के बारे में पढ़ पढ़ के, और हम लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी विद्वत्ता करी। ऐसे हिंदुस्तानियों को और भारतीयों को क्या परमात्मा आशीर्वाद दे। जो लोग बहुत अपने को भारतीय भारतीय बन के घूमते हैं, वो तक नहीं जानते कि हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की एक बड़ी पवित्र शक्ति विराजित है। आश्चर्य की बात है कि मैं कॉलेज साहब अंग्रेजी दे गए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आप अपनी चीज़ों का अध्ययन न करें, अपने बारे में न जानें, हमारे अंदर कौन से शास्त्र और कौन से गहन कार्य किए हुए रखे हों उसका संशोधन न करें। यहाँ बैठे हुए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सारे विदेशी सब चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके पास है क्या? आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में तो बहुत बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं विलायत से, वो खुद कहते हैं कि अब तो हमको लगता है मेडिसिन इररिलेवेंट। ये सब चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ ये हमारे यहाँ सब लिखी हुई, कोई पढ़ता ही नहीं, किसी को समय का। हम लोग तो सब अंग्रेज हो गए, हम अपने बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। अगर हम आज जानते होते कि हमारा देश कितना पवित्र है और इस देश की पवित्रता सबसे ऊंची चीज है जिससे सारा संसार आज टिका हुआ है, अगर हम जानते होते कि इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतने बड़े साधना से इतनी बड़ी चीज का पता लगाया हुआ है और उसको हम कर पाते, हमारे यहाँ का लक्ष्मी तत्व हम जागरूक कर लेते, तो क्या मजाल थी कि हमारी आज ये दशा हो जाती? हमारे जैसा भिखारी तो कोई है ही। और इतने अंधेपन की हद है कि घर में सारी लक्ष्मी संपदा भरी हुई होते हुए भी हम लोग इन परदेशियों के और हाथ अपना बढ़ाते हैं। और वहां से कौन से ज्ञान को आपने संपादन किया? इन लोगों ने अपने कौन से ज्ञान से कौन सी विशेषता दिखाई हुई है? जाके देखिए इनके देशों में क्या क्या हालत है, सड़ गल गया है इनके देश, इनकी व्यवस्थाएं सारी टूट चुकी, इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं सारी टूट चुकी। आप रास्ते से शाम को 6 बजे नहीं निकल सकते, इस कदर अराजकता, चोर उचक्के बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर, एकदम राक्षसी प्रवृत्तियां वहां पे विहार कर रही हैं। हालांकि हम लोग भी उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम कुछ कम थोड़ी हैं। इतनी गदापंथी वो करेंगे उससे ज्यादा हम करके अंग्रेज बनने वाले हैं। इसी में हमारी सारी विशेषता आ गई है। संस्कृति के नाम पर भी जो कुछ हम बेच रहे हैं और जिसका हम ढिंडोरा पीट रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं। हमारा जो तत्व है उसे हम लोग खोजते नहीं। हमारा जो अन्वेषण हुआ है, जो हमारी मालूमात, उस चीज को कोई जानना नहीं चाहता। और जो दो चार आए भी, जिन्होंने कहा भी कि हम जानते हैं, उनसे बढ़ के चोर मैं कोई देखती नहीं। कुंडलिनी के नाम पे दुनिया भर की गंदगी करना, यही काम आजकल तांत्रिकों का होता है। कुंडलिनी आपकी माँ, आप समझते हैं माँ माने क्या चीज है, कितनी पवित्र चीज है, कितना पवित्र रिश्ता। आपकी माँ, हर एक इंसान की अलग अलग एक कुंडलिनी माँ है और उस कुंडलिनी की जागृति करना है। और उसमें आप अवलंबन करते हैं गंदी चीजों का। अपने माँ के साथ आप गंदा व्यवहार करें तो ये गाली होती है। कम से कम एक भारतीय को तो समझना चाहिए कि कुंडलिनी इस तरह से जागरूक कैसी होगी अगर वो हमारी माँ, और जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है इतनी खूबी से, आज एक अमीबा से इंसान बना, हमें इंच भी पता नहीं चला। ये पृथ्वी इतने जोर से घूम रही, हमें इंच भी पता नहीं चलता है। इसने जिस तरह से हमें संभाल के रखा है, गुलाब के फूल से भी कोमल हमें उसने बनाया हुआ है। उस परमात्मा ने क्या ऐसी चीज हमारे अंदर रखी होगी कि जिसके जागरूक होने से हमें नुकसान हो गए? उसके बारे में कुछ भी जानना दकियानुसी हो गया। इस तरह की उलझलूल हालत है। जबकि एक तरफ धर्मांधता खड़ी, कबीर ने ललकारा, नानक ने ललकारा है, तुकाराम ने ललकारा है, ज्ञानेश्वर ने कहा हुआ, किसने नहीं कहा कि धर्मांधता परमात्मा नहीं? तो उनको पकड़ पकड़ के सूली पे चढ़ाए। इसी देश में लोगों को सताया। सरमत को आपको मालूम है, उसकी गर्दन कटवाया। और आज भी यही हालत है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो कुछ सर्कस दिखाए, थोड़े बड़े बेवकूफ बनाए, और वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो थोड़ा बहुत आपसे रुपया पैसा लें। क्योंकि माता जी कहती कि मुझे आप क्या दोगे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसी बात नहीं करना, तो माँ नहीं पसंद है। अगर आप किसी को 2-4 पैसे से खरीद सके तो आपका अहंकार भी तृप्त होता है, इसलिए आपको ऐसे लोग पसंद आते। और वो अच्छे आराम से
आपके अहंकार को तृप्त करके 30-30, 40-40 करोड़ रुपया बना करके आपको बेवकूफ़ बना करके एक दिन उड़ जाएगा। और आपको बेवकूफ़ बनना ही अच्छा लगता है तो बेवकूफ़ बने रहिए, पर कम से कम इसका दोष परमात्मा को नहीं देना चाहिए, इसका दोष मनुष्य का है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।